सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजा सेन। आप सभी को पता है कि तंत्र क्षेत्र में, साधनात्मक क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका तंत्र क्षेत्र का एक गुरु अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आप तंत्र क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आगे बढ़ेंगे भी तो आपको कहीं ना कहीं भटकना पड़ सकता है या आपको तरह तरह की दिक्कत समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि जो तंत्र की क्रियाएं होती हैं या फिर साधनाएं होती हैं उसके बहुत सारे नियम होते हैं, उनके कुछ बहुत सारे गुण प्रयोग होते हैं जिनके लिए आपको आपका गुरु ही बता सकता है। जिन नियमों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जिन प्रयोगों को सीखकर आप उन प्रयोगों का आप अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे, जिससे आपका जीवन सफल होगा। और तंत्र क्षेत्र और साधनात्मक क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको आपका गुरु सिखाएगा और आपको तंत्र क्षेत्र में, साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर और योग्य साधक बनाएगा। तो बिना गुरु के आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ तो सकते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तंत्र क्षेत्र या साधनात्मक क्षेत्र में आप बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते, अवश्य बढ़ सकते हैं, लेकिन आप उतना मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जितना आप हासिल करना चाहते। कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे, रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपका गुरु आपके पास होगा, आपका मार्गदर्शक आपके पास होगा, तो आप वो मुकाम हासिल कर पाएंगे या आप वो प्रसिद्धि हासिल कर पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन बिना गुरु या बिना मार्गदर्शक के आप एक निश्चित रास्ता ही तय कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप एक लंबा रास्ता तय कर पाएंगे। नहीं, साधना और तंत्र की दुनिया में आप एक मिनिमम रास्ता ही तय कर पाएंगे, उससे ज़्यादा रास्ता नहीं तय कर पाएंगे। हमारे कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि आप वो प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाएंगे जो प्रसिद्धि आप अपने तंत्र क्षेत्र में, साधनात्मक क्षेत्र में करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक आपके पास है तो आप जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में, बिना कोई भटकाव के, बिना कोई दिक्कत समस्या के बड़े से बड़ी प्रसिद्धि पा सकते हैं और तंत्र क्षेत्र का ज्ञान हासिल करके अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं। तो इसीलिए हर एक साधक के पास तंत्र का गुरु अवश्य होना चाहिए, जब भी व्यक्ति का जीवन आसानी से जल्दी और कम समय में सफल बन पाता है। तो आप सभी को पता है कि 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो ऐसे बहुत सारे साधक, ऐसे बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि गुरुजी आप दीक्षा नहीं देते हैं क्या? तो उस समय हम लोगों से मना कर देते थे कि दीक्षा हम नहीं देते, क्योंकि हमारे लिए इष्ट शक्ति के द्वारा अनुमति नहीं थी। लेकिन अब हमारे लिए इष्ट शक्ति के द्वारा अनुमति मिल चुकी है, तो जो भी लोग हमारे द्वारा या माँ बीजा सेन दरबार से दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो वो लोग दीक्षा जय माँ बीजा सेन दरबार से ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे आप सभी को नंबर दिख रहा है, तो आप सभी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 तारीख के बाद आप सभी को रजिस्ट्रेशन कराना है, तभी आप सभी के लिए दीक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप सभी को कुछ नियम बताए जाएंगे। नियम आप सभी को दीक्षा देने से पहले ही बता दिए जाएंगे, जिन नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो ही फिर आपके लिए अनुमति दी जाएगी हमारे पास आने के लिए। और अगर आप उन नियमों को नहीं फॉलो करते हैं, नहीं मानते, आप कहते हैं कि ये नियम हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर ना ही आपका रजिस्ट्रेशन करा जाएगा, ना ही आपके लिए आने के लिए अनुमति दी जाएगी। क्योंकि बिना कोई नियम के जीवन में व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हर एक गुरु का आप सभी ने देखा होगा कि पुरातन समय में, प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो अपने शिष्य को दीक्षा देने से पहले शिष्यों से कुछ त्याग करवाते थे। कितने भी बड़े राजा का पुत्र हुआ करता था, लेकिन वो आश्रम में जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति के जैसे पूरे भाव, आदर, सम्मान के साथ आश्रम के नियमों का पालन करता था। साथ ही साथ आश्रम में सभी प्रकार के वो कार्य भी करता था। कार्य करने का मतलब झाड़ू पोंछा, जो भी पहले के समय में आश्रमों में काम होते थे, वो सारे काम उन शिष्यों को करना पड़ता था, चाहे वो कितने ही बड़े राजा के पुत्र क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए वो कार्य अवश्य करने पड़ते थे। आश्रम के सारे नियमों का पालन करना पड़ता था उनको। तो इसी तरीके से जय माँ बीजा सेन दरबार की तरफ से आप सभी को दीक्षा तो अवश्य दी जाएगी, लेकिन जय माँ बीजा सेन दरबार की तरफ से आप सभी को कुछ नियम दिए जाएंगे, जिन नियमों को आप सभी को फॉलो करना होगा, जिससे उन नियमों का पालन करने से आप सभी के जीवन में खूब तरीके से तरक्की होगी और बहुत तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन होगा उन नियमों का पालन करने से। साथ ही साथ जब आपको जय माँ बीजा सेन दरबार की तरफ से गुरु मंत्र दिया जाएगा, तो गुरु मंत्र से भी आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, बहुत कुछ आपके जीवन में माता भगवती माँ बीजा सेन मैया की कृपा से सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा।
तो इसीलिए जय माँ विजयसेन दरबार की तरफ से आप सभी को नियम अवश्य दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जब कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद आप सभी को नियम बताए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नियम 5 से 7 नियम होंगे, बस उन नियमों को आप सभी को बताया जाएगा। उन नियमों को आप सभी को सुनने के बाद आप सभी एग्री होंगे कि हाँ हम उन नियमों का पालन कर सकते हैं। फिर आप सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 24 तारीख के दिन आपको हमारे पास आना पड़ेगा, जिससे आपके लिए दीक्षा दी जाएगी। जैसा हम बता चुके हैं, जो भी साधक या जो भी व्यक्ति जय माँ विजयसेन दरबार की तरफ से दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 से 20 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो आप सभी को 15 से 20 तारीख के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है और उसके बाद आप सभी के लिए अनुमति दे दी जाएगी, तो आप सभी को आ जाना है। जय माँ विजयसेन।